हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नेहा। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज मैं DSSB का TGT संस्कृत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी और ये क्वेश्चन पेपर 5 सितंबर 2021 का है। DSSB अपना सिलेबस नहीं बताती, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग उसके सिलेबस का आइडिया लेंगे और उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। वैसे तो DSSB का पेपर इतना टफ नहीं होता, इजी टू मॉडरेट होता है। संस्कृत में ज्यादातर क्वेश्चन व्याकरण से ही होते हैं, साहित्य से बहुत कम होते हैं, तो इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन: सूर्योदय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। सूर्योदय में संधि। सूर्य धन उदय। अ, सूर्य में है अ और उदय का उ। अ और उ मिलकर बना है ओ। जब भी ए ओ अर आते हैं तो वो गुण संधि होती है। यहाँ पर हुई संधि गुण। सूर्योदय में गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन: यथैव। यथैव में संधि। यथैव में संधि होती है वृद्धि संधि, और इसका विच्छेद करेंगे हम। यथा धन एव। आ, यथा में आ और ए दोनों मिलकर बने आई, और ये संधि हुई वृद्धि संधि। तो इसका करेक्ट आंसर है यथा धन एव। नेक्स्ट क्वेश्चन: तत्चित्रम। इसमें संधि तत् चित्रम। जब भी त वर्ग के बाद च आए तो वो संधि होती है शुतु, और इसका सूत्र होता है स्तोषुनाशु। तत्चित्रम में संधि है शुत्व संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन: कै अयम भवति। कै अयम भवति अयम। विसर्ग का ओ होगा, और ये वाला जो अ है वो इसे ऐसे पूर्व रूप बना के इसका रूप बनेगा पोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन: निर्रसः इत्यत्र संधि युक्तम पदम भवति। निर्रसः, इसमें संधि है रोरी। जब भी र के बाद र आए तो पहले वाले र का तो लोप हो जाएगा, और इससे पहले अगर अ ई उ है उनका दीर्घ बन जाएगा, तो हम न के ई को दीर्घ करेंगे और र स, इसका पद बनेगा नीरसः। इसमें संधि हुई रोरी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन: बालका तत्र अत्र केन सूत्रेण विसर्ग से स्थाने से भवति। तो इसमें है विसर्जनी यस्य से। जब भी विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो उसमें संधि होती है विसर्जनी यस्य से, और विसर्ग का बन जाता है स। खर प्रत्याहार में वर्ण होते हैं पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा और श सर। अधिहरि इत्यत्र समास है भवति। अधिहरि में समास हुआ अव्यय भाव। अव्यय भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, और दोनों मिलकर जो नया पद बना दोनों मिलकर जो पद बनता है वो अव्यय बनता है। तो इसमें अधिहरि में समास हुआ अव्यय भाव, और इसका हरौ इति हरि के विषय में, इसमें समास हुआ अव्यय भाव। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारे इत्यत्र समास भवति। इसका समास बनेगा अष्टाध्यायी, और इसमें समास हुआ समाहार के रूप में द्विगु समास। घनश्याम घन इव श्याम इत्यत्र समास भवति कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, घनश्याम है
कर्मधारय समास। पितरौ इत्यत्र विग्रह भवति, पितरौ का विग्रह होगा माता च पिता च। पिता च पिता च नहीं होगा ना, माता च होगा, इसका विग्रह होगा माता च पिता च। और इसमें समास है द्वंद्व समास। फ्रेंड्स, जैसा हमने देखा कि 5 क्वेश्चन संधि के आए और 5 क्वेश्चन ही समास के भी है। चक्रपाणी इत्यत्र समास भवति, चक्रपाणी में समास है बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी, चक्र है जिनके हाथ में, तो वो अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास। चक्रम पाणौ यस्य से, इसका समास जो होगा वो कैसे बनेगा, चक्रम पाणौ यस्य से। और इसमें समास है बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्षुहीन इत्यस्य विग्रह भवति, चक्षुहीन का विग्रह हुआ चक्षुभ्याम हीन, मतलब चक्षु दो द्विवचन में चक्षुभ्याम हीन। न उपयोगी इत्यस्य समास है भवति, न उपयोगी न तत्पुरुष समास से इसका बनेगा न उपयोगी का अनुपयोगी। अनुपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति कारकाणी कतिविधानी, कितने प्रकार के संस्कृत में कारक होते हैं, षड्विधम, 6 प्रकार के कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया या संपादक क्या कहते थे, क्रिया के संपादक को हम क्या कहेंगे, कर्ता। क्रिया को करने वाला क्या है, कर्ता। ध्रुवम पाए अपादानम इत्यत्र अपायो नाम किमस्ति, अपायो को हम बोलेंगे विश्लेषण, मतलब अलग होना। अपाय का अर्थ क्या हुआ, अलग होना, विश्लेष। ध्रुवम पाय अपादानम पंचमी विभक्ति। क्रियाधारय कारकम कथ्यते, क्रिया के आधार कारक को क्या कहते हैं, अधिकरण, अधिकरणम। नमः इत्यस्मिन् योगे का विभक्ति भवति, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, इनके योग में होती है चतुर्थी विभक्ति। बलिम भिक्षते वसुधाम, ये जो आया है भिक्षते, जी कर्मक धातु होती है, तो उसमें याच, याच का ही समानार्थक, याच की समानार्थक क्रिया ही भिक्षते है। तो इसमें भी क्या, बलिम भिक्षते वसुधाम में किस सूत्र से होगी, एकथितश से, कर्म संज्ञा, इसमें कर्म संज्ञा एकथितश सूत्र से होगी, क्योंकि ये याच का ही समानार्थक, याच की समानार्थक क्रिया है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनिकर्तु प्रकृति इति सूत्रेण विभक्ति प्रयुज्यते, जनिकर्तु प्रकृति, इसमें पंचमी विभक्ति। जन धातु के कर्ता का आदि कारण अपादान होता है, जन धातु जो है उसकी कर्ता का कारण अपादान होता है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जब भी हम सेकंड सेक्शन में आए उससे पहले हमें फर्स्ट सेक्शन को अपने अच्छे से देख लेना है। टाइम का भी मेन ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। अब हम दूसरा सेक्शन करते हैं। पट धातु क्षत्रि प्रत्यय स्त्रीलिंगे किम रूप भवति, पट धातु, पट धातु का क्षत्रि प्रत्यय में स्त्रीलिंग रूप बनेगा ऐसे, अन, अंति, क्षत्रि प्रत्यय में बनते हैं अन, अंति और अत, अन, अंति, अत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। अब यहाँ पूछा स्त्रीलिंग, तो हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे पठंती। अगर पुल्लिंग में पूछता तो पठन, और नपुंसकलिंग में पठन। स्त्रीलिंग में क्षत्रि प्रत्यय बनेगा पठंती। वच धातु कत प्रत्यय रूपम भवति,
वस धातु में हम प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा रूप बनेगा, हमारा प्रत्यय बनेगा उत्तम। ईज्ञणे संप्रसारणम, एक सूत्र है ईज्ञणे संप्रसारणम। इससे जब भी यदि प्रत्यय में पहले य र ल व क्रिया में आए, य र ल व आए तो उनका क्रमशः ई री लरी और ऊ बन जाता है। यहाँ पर क्रिया में है व, तो इसका जब हम प्रत्यय बनाएंगे कत प्रत्यय के साथ तो व का ऊ बन जाएगा। इस तरह से प्रत्यय बनेगा उत्तम। अधि ई ल्यप इत्यस्य संयोग भवति। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय में सबसे पहले उपसर्ग होता है और ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है, तो इसका बनेगा अधीत्य। राज्ञा प्रजा प्रयत्नेन, पाल में अन्य प्रत्यय लगाकर इसको कंप्लीट हमें करना है। जब हम पाल में अन्य प्रत्यय लगाएंगे तो हम लिंग के अनुसार लगाएंगे। इसमें एक तो बनेगा पालनीय, पालनिया और पाल नियम। ठीक है, ये जो पालनिया बनेगा ये पुल्लिंग में बनेगा, पालनिया स्त्रीलिंग में और पाल नियम नपुंसकलिंग में। यहाँ पे जो ये प्रजा, प्रजा शब्द है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहाँ पर प्रत्यय भी लगेगा स्त्रीलिंग का, तो इसका बनेगा पालनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रे गुणाम वचनानि सदैव श्रोतव्यानि। अब इसमें जो प्रत्यय श्रोतव्यानि, इसका हमें धातु और प्रत्यय लिखना है, तो हम इसका अलग करके लिखेंगे। इसमें धातु है श्रु धातु और प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय। इसका श्रु में तव्यत प्रत्यय लग के बना हमारा श्रोतव्यानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष धातु कत्वतु प्रत्यय पुल्लिंग रूपम भवति। शुष धातु का पुल्लिंग रूप अगर हम बनाएंगे तो इसमें एक तो होता है वान, वती और वत। वान पुल्लिंग में, वती स्त्रीलिंग में और वत नपुंसकलिंग में। तो ये बनेगा, पुल्लिंग में पूछा है तो ये बनेगा शुष्क वान। नी धातु ल्युट प्रत्यय रूपम भवति। नी धातु में हम ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो ल्युट प्रत्यय का हमारा अंशेष रहता है, अंशेष रहता है, तो ये बनेगा नैनम। दृश धातु तुमुन प्रत्यय, दृश धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा दृष्टुम, दृष्टुम। जीर्ण इत्यत्र कै प्रत्यय, जीर्ण में प्रत्यय है कत प्रत्यय और ये निष्ठा संज्ञक होता है। कत प्रत्यय जो होता है, कत प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होता है। निष्ठा का अर्थ होता है समाप्ति, समाप्ति को बताने वाला प्रत्यय। और इसमें जीर्ण में धातु है ज्री और कत प्रत्यय, ज्री धातु में कत प्रत्यय लग के बना है ये जीर्ण। क्षत्रि शांचो इत्यन्यो का संज्ञा होती है। क्षत्रि शांच की क्या संज्ञा होती है? इसकी संज्ञा होती है सस संज्ञा और ये वर्तमान काल के प्रत्यय होते हैं। यत् पदम परिवर्तनम न भवति तत् अव्ययम
इति अव्यय लक्षणम एतेषु एतासु कस्मिन् पूर्णतया संघट्टे। इसका आंसर होगा सर्वलिंग वचन विभक्ति, सब में होगा ये। उचित अव्यय रिक्त स्थान पूर्यते। वयम नाटकम पश्यामः, इसमें है जो इसका अर्थ होता है पहले वाला कल, पूर्व कल, और श्व का होता है आने वाला कल। अद्य आज, परश्वय परसों, तो यहाँ पर आएगा अद्य आज। अस्य वर्ण कृष्ण कर्म अपि कृष्णम, उसका वर्ण अपि कृष्ण, वर्ण भी काला है और कर्म भी काला है, तो इसमें अव्यय आएगा अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथोचितम क्रियताम राजादेशम श्रुत्वा सर्वे कपय अचिंत्यम। जैसा उचित हो, यथोचितम जैसा उचित हो वैसा कीजिए, ऐसा राजा का आदेश सुनकर सभी बंदरों ने सोचा, भय से दुखी बंदरों ने सोचा, तो यहाँ पर आएगा इति। इति से बाल्यात, वह बचपन से ही, बाल्यात बचपन से, वृद्धोप से भी विनयशील अस्ति, यहाँ पर आएगा एव, से ही। से तस्य आवरणम अपसारयति एव एकम भयंकरम विषधरम पश्यति। यदा, यदा से तस्य आवरणम अपसारयति तदा एव एकम भयंकरम विषधरम पश्यति। यदा जब, तदा तब, पश्य देखो, मालाकार खनित्रेण भूमि खंती बीजज वक्ति। पश्य देखो, यहाँ पर आएगा तथापि नहीं आएगा, यहाँ आएगा अत्र। अत्र मालाकार खनित्रेण भूमि खंती बीजज वक्ति। रामे शब्द से तृतीय एक वचन रूपम भवति, राम शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होता है रामेण, तृतीय एक वचन। हरि शब्द से सप्तमी एक वचन रूपम भवति हरौ। रमा शब्द से चतुर्थी एक वचन रूपम भवति रमायै। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रूप भी बहुत इजी दिए हुए हैं, राम का रूप, हरि का, रमा का। अभी हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, अब हम तीसरा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नदी शब्द से षष्ठी बहुवचन रूप, नदी शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या बनेगा, नदी नाम। पत्र शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम भवति, द्वितीय बहुवचन में पत्र का रूप बनेगा पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। वाच शब्द से प्रथमा बहुवचन रूप, वाच शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप बनेगा वाचय। पथिन शब्द से, पथिन शब्द के रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, पथिन, और थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, पर हमें इसको प्रैक्टिस करके करना चाहिए। द्वितीय बहुवचन में रूप पथिन का पथ है। डेली बेस पे फ्रेंड्स हमें रूप रिवाइज करते रहना चाहिए। विद्वस, विद्वस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्वस शब्द से पंचमी एक वचन रूपम विदुषे। फ्रेंड्स मैं तो यही कहूंगी कि आज आप पथिन के रूप और विद्वस के रूप दोनों शब्द रूप याद करें और उन्हें लिख कर देखें। अस्मत् शब्द से चतुर्थी एक वचनी रूपम भवति, अस्मत् का चतुर्थी एक वचन में रूप अस्मत् और युष्मत्, अस्मत् युष्मत् में भी हर कंपटीशन में से क्वेश्चन आता जरूर है। युष्मत् शब्द से सप्तमी बहुवचनी रूप, यहाँ पर अस्मत् का भी रूप आया है और युष्मत् का भी। युष्मत् शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम भवति युष्मासु। चतुर शब्द से षष्ठी विभक्त रूपम भवति, चतुर शब्द का षष्ठी विभक्ति में हमें रूप बताना है चतुर शब्द का, तो षष्ठी विभक्ति में होगा इसका चतुर्नाम, षष्ठी विभक्ति रूप चतुर्नाम। फ्रेंड्स DSSB में संख्या के शब्द रूप जरूर आते हैं और आपको 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे संख्या के शब्द रूप में। यहाँ देखो शश, शश शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम भवति, शश शब्द का द्वितीय विभक्ति में रूप बनेगा षट, षट।
कोष्ठक कोष्ठगत शब्देन उचित रूपम निर्माय रिक्तस्थानं पूरयन्तु। रिक्त स्थान का करना है हमें बालिका विद्यालयम गच्छन्ति। त्री का बनाना है हमें बालिका स्त्रीलिंग में, तो त्री के रूप जो होते हैं स्त्रीलिंग में हमें चलाने हैं। त्री के रूप अगर हम देखते हैं तो ये होता है त्रय, त्रीणि और तिस्त्र। ये त्रय होगा पुल्लिंग में, और ये त्रीणि नपुंसकलिंग में, और ये तिस्त्र स्त्रीलिंग में। और यहाँ पूछा है इन्होंने बालिका के साथ हम लिखेंगे तिस्त्र। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। ये रुचिरा 6, 7, 8 की बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षायाम छात्रा संति। अष्टन, अष्टन के लिए लिखना है हमें, तो अष्टन के लिए आएगा यहाँ पर अष्टव, या तो अष्टव आएगा और या फिर आएगा अष्ट, इन दोनों में से एक आएगा। तो यहाँ पर अष्ट नहीं है तो हम अष्टव को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विशब्द से पूर्णी संख्या स्त्रीलिंगे भवति। जो द्विशब्द की पूर्णी संख्या बतानी है, तो पूर्णी संख्या क्या होती है, जैसे द्वितीय, द्वितीय, और हमें इसका स्त्रीलिंग में बताना है, तो इसका स्त्रीलिंग में क्या होगा, द्वितीया, द्वितीया होगा इसका स्त्रीलिंग में, ये वाला करेक्ट होगा। इसी तरह जैसे प्रथम, ये जो पूर्णी संख्या होते हैं इसको बोलते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीया, तो प्रथम का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में, प्रथमा, ठीक है। द्वितीय द्वितीया, और तृतीय तृतीया, चतुर्थ चतुर्थी, और चतुर्थ का स्त्रीलिंग में चतुर्थी होगा। और इसको चतुर्थ को हम तुरीय भी लिखते हैं, तुरीय, तो तुरीय का तुरिया, और इसको तुर्य इस तरह से भी लिखते हैं, तुर्य, तो इसका होगा तुर्या। ये तीनों ही चतुर्थ के हैं, तो अगर इनमें से कोई आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हन धातु लोट लकार से मध्यम पुरुष एक वचन। हन धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जही, क्री धातु लट लकार से मध्यम पुरुष एक वचन। क्री धातु लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन करोशी। क्री धातु हुई, हन धातु हुई, इनके क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्री धातु विधिलिंग लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम होती क्रीडियु। दा धातु लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसका दा धातु में रूप होते हैं ददाती, दत्ते, दत्त, ददाती, ददते, ददती। यहाँ पर पहले आ जाते हैं ददाती, ददाती, ददते, ददती, तो बहुवचन में क्या होगा, ददती। अस धातु लंग लकार से उत्तम पुरुष बहुवचन का होगा आस्म। पच धातु लिट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन, पच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा पक्ष्यंती। लिट लकार में पक्ष्यंती से बनेगा, और लट लकार में पचंती। इत्यत्र किम छंदम, यहाँ पर क्या कौन सा छंद है, वागर्थावी संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो फ्रेंड्स ये रघुवंशम का मंगलाचरण है, और इसमें छंद है अनुष्टुप, और अनुष्टुप छंद के चारों चरण, अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, और चारों चरण का जो पांचवा और छठा वर्ण होता है, पांचवा होता है लघु और छठा होता है गुरु। देखो पांचवा हुआ लघु, पांचवा यहाँ पर है लघु,
और छठा, छठा हुआ गुरु, क्योंकि ये जो संयुक्त है और संयुक्त से पहले क्या आता है, दिन। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, 4 चरण है, 2 3 4 5, ये हुआ लघु और ये हुआ गुरु। तो इस तरह से ये कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, इसमें छंद बताना है हमें। तो इसमें छंद है वसंत तिलका, और वसंत तिलका की क्या पहचान है, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगोगे। यहाँ पर होते हैं तगण, भगण, जगण। तगण, तगण, तगण ये होता है तगण, भगण, जगण, और 2 गुरु होते हैं लास्ट में वसंत तिलका में, तबजा जगौजे। इसका है ना इस तरह से, तब जा जगौ ग। तो इसमें एक तगण, एक भगण, एक जगण और 2 गुरु, इस तरह से तबजा जगोगे। इसमें वर्ण होते हैं 14। तो हम वर्ण ही गिन लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 वर्णों वाला कौन सा छंद होता है, वसंत तिलका। फ्रेंड्स, हमारे 3 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम आ गए हैं 4th सेक्शन में। इसमें हमें छंद, इनमें से श्लोक पदेशु वंशज, वंशज छंद बताना है। इन चारों में से वंशज छंद किस में है। तो वंशज छंद होता है इसमें भवंती नमस्तर्वय फलोद्गमय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण है। ये होता है जतौ जरो। नेक्स्ट, इसमें हमें छंद बताना है कौन सा है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसके वर्ण गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पर वर्ण है 19, वर्ण है 19, और 19 वर्णों वाला कौन सा छंद होता है, 19 वर्णों वाला छंद होता है शार्दूल विक्रीड़त। तो इसमें छंद हुआ शार्दूल विक्रीड़त। और शार्दूल विक्रीड़त में मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, 2 तगण और 1 गुरु होकर इसमें 19 वर्ण आते हैं। इस श्लोक में छंद हुआ शार्दूल विक्रीड़त। या सृष्टि सृष्टि, इसमें छंद हमें बताना है, तो हम इसमें भी वर्ण गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसमें है 21 वर्ण। फ्रेंड्स, 21 वर्णों वाला छंद होता है हमारा स्नग्धरा। इसका करेक्ट आंसर होगा स्नग्धरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें छंद बताना है। अगर हम इसके वर्ण गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण है। तो 11 वर्णों वाला छंद होता है हमारा इंद्रव्रजा भी और उपेंद्र व्रजा भी। इंद्रव्रजा और उपेंद्र व्रजा यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इंद्रव्रजा और उपेंद्र व्रजा का मिश्रित छंद होता है उपजाति छंद। तो इसमें होगा उपजाति छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ पलाश पलाश वनम पुरस्फुट पराग पराग पंकजम।
इसमें अलंकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसमें अलंकार है यमक। यमक मतलब कोई भी शब्द दो बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर अलंकार होता है यमक, जैसे पलाश पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलम इव मुखम मनोन एतत्, यहाँ पर अलंकार, यहाँ पर अलंकार है उपमा, क्योंकि यहाँ पर उपमा बताई गई कमलम इव, कमल के समान। नेक्स्ट, लिम्टिव तमोंगानी वर्ष्टि मांजनम नभे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा। अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे पानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में और इसमें अलंकार है अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास अलंकार, जहाँ विशेष के द्वारा सामान्य का, सामान्य के द्वारा विशेष का, कारण के द्वारा कार्य का और कार्य के द्वारा कारण का समर्थन किया जाता है, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतुपाठ स्वर पात्रम भूषितानी शेष परिजनम देवे, यहाँ पर भिखारी और राजा की तुलना की गई है और इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलना। अपसारे घनसारम कुरु हारम दूर एव किम कमले अम्लम अलमल माल मृणाल रीति वदती दीवानिशम वाला, यहाँ पर अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान है? किसी वर्ण का बार बार आना, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर अलंकार दासे कृताक्षी भवे उचित है प्रभुणाम पाद प्रहार इति सुंदरी नासमी दुए, इसमें अलंकार कौन सा हुआ? रूपक अलंकार। वागर्थावि संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते इदम मंगलाचरण कस्य ग्रंथस्य अस्ति, ये मंगलाचरण कौन से ग्रंथ का है? ये मंगलाचरण है रघुवंश का। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघ विपर्य इत्यादि श्लोके कस्य राज्ञ वर्णनम अस्ति, ये श्लोक किस राजा का वर्णन करता है? तो यहाँ पर दिलीप राजा का वर्णन किया गया है। यहाँ बताया गया है कि राजा दिलीप ज्ञानी होते हुए भी मौन थे, ज्ञाने मौनम, ज्ञानी होते हुए भी मौन थे, शक्ति संपन्न होते हुए भी क्षमाशील थे, दान देने पर भी प्रशंसा की कामना नहीं करते थे। इस प्रकार उनके गुण परस्पर इस प्रकार जुड़े हुए थे मानो सहोदरों। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? दिलीप, राजा दिलीप के बारे में बताया गया है। क्व सूर्य प्रभुवो वंशे क्व च अल्प विषयमति, ये कहाँ से लिया गया है? ये जो सूक्ति है ये किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये ली गई है रघुवंश ग्रंथ से। इसका अर्थ है कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश रघुकुल और कहाँ सीमित ज्ञान वाली मेरी बुद्धि, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस श्लोक में किसका वर्णन किया गया है? शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, बाल्यकाल में विद्याओं का अभ्यास करने वाले, यौवने विशेषिणाम, यौवन काल में विषय भोगों की इच्छा करने वाले, वार्धके मुनि वृत्ति नाम, वृद्धावस्था में मुनियों का सा जीवन बिताने वाले, योगेन अंते तनु त्यजाम, अंत में योग द्वारा शरीर का त्याग करने वाले। तो यहाँ पर रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में किसका वर्णन किया गया है? इस श्लोक में रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। इसका आंसर हुआ रघुकुल राजा। रघु का भी नहीं, दिलीप का भी नहीं, योगी नाम, मतलब रघुकुल के सभी राजाओं का वर्णन किया गया है। प्रजाना में भूत्यर्थ से ताब्यो बलिम ग्रहित, अस्य श्लोकस्य शुद्ध अनुवाद अस्ति, इस श्लोक का शुद्ध अनुवाद होगा वह राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेता था, वह प्रजा के कल्याण के लिए उनसे बलि ग्रहण करता था।
वह प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजानामेव प्रजा के कल्याण के लिए भूत्यर्थ से ताभ्यो बलिम गई, कल्याण के लिए उनसे कर लेता था। शुकनासेन क्या उपदिष्ट है? शुकनासेन क्या उपदिष्ट है? किसको उपदेश देता है शुकनास? चंद्रापीड़ को। न परिचयम रक्षति न अभिजनम ईक्षते, न तो परिचय की रक्षा करती है, न बहुत उच्च कुल का है इसकी, न रूप हम लोग कहते हैं, न रूप को देखती है, न कुल का अनुकरण करती है, न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति इत्यादि वर्णम किम अधिकृत्य विहितम। तो ये किसका है? लक्ष्मी। लक्ष्मी ऐसा सब नहीं, मतलब वो परिचय की भी रक्षा नहीं करती, कुछ नहीं देखती लक्ष्मी। ये सुक्ति ली गई है शुकनास उपदेश से। शुकनास है कस्य मंत्री आसी, शुकनास किसके मंत्री थे? शुकनास तारापीड़ के मंत्री थे। तारापीड़ से पुत्र आसी, तारापीड़ के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रापीड़। फ्रेंड्स हमारे 4 सेक्शन कंप्लीट हुए। 5th सेक्शन यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि इत्यादि युक्ति क्या कथयति। ये किसने कही थी? ये शुकनास ने कही थी कि यौवन के आरंभ में प्राय शास्त्र रूपी जल से साफ निर्मल की हुई बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। ये सुक्ति कही थी शुकनास उपदेश में शुकनास ने चंद्रापीड़ से। शुकनासोपदेश इति कस्मिन काव्य अस्ति। शुकनासोपदेश जो है ये किस काव्य में है? ये कादम्बरी में, कादम्बर्याम। अर्थो ही कन्या परकीव एव इति श्लोकांश कस्य नाटकस्य अस्ति। तो ये किस नाटक में है? अर्थो ही कन्या परकीव एव, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में। विचित्यंती यमन अनन्य मनसा इत्यादि क्या उक्तवान। ये दुर्वासा ने कहा था शकुंतला से कि अनन्य मन से तुम जिसको सोचती हो वो ही तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला कया से पति गृह प्रेषिता, किसके साथ उसको पति के गृह भेजा गया था? गौतमी के साथ। पातुम ने प्रथम व्यवस्थिति जलम यूष्मा स्व पीतेषु या इत्यादि श्लोके के संबोधिता काश्यप। काश्यप ने इस श्लोक में किसको संबोधित किया? तपोवन के तरवे, तपोवन के वृक्षों को, कि इनको जल दिए बिना तुम स्वयं जल ग्रहण नहीं करती थी। शकुंतला से कहा था। अब जो ये श्लोक है ये काश्यप ने काम प्रतियुक्ता किसके प्रति कहा था? तो ये शुशुषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जने भर्तु विप्र प्रतापी रोषणतया मां स्म प्रतीपम गमा। ये शकुंतला के प्रति। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादातस्य धूर्जटे जानवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिने कला। जानवी फेन लेखेव, गंगा जी के फेनों की रेखा के समान। यन्मूर्धनि शशिने कला, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की कला है। सिद्धि साधी सतामस्तु प्रसादातस्य धूर्जटे, उन धूर्जटी शिव की प्रसन्नता से सत्पुरुषों के साधनीय सिद्ध हो। और ये जो मंगलाचरण है ये किस ग्रंथ का है? ये हितोपदेश का है। हितोपदेश ग्रंथ है, केन लिखित है। किसने लिखा था? नारायण पंडित ने। हितोपदेश से कति भागा, हितोपदेश के 4 भाग हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा 10 क्वेश्चन है पेडागोजी से। एनईपी 2020 का पूर्ण प्रपत्र क्या है? एनईपी 2020 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट इज द एक्चुअल आउटकम ऑफ लर्नर? एक्चुअल आउटकम ऑफ लर्नर, जो लर्नर है वो क्या आउटकम निकालते हैं, मतलब शिक्षार्थी का वास्तविक परिणाम क्या है? अनुक्रिया, मतलब रेस्पॉन्स देते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी क्या हमें अनुक्रिया करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। छात्र विद्यालय में कैसे सीखते और विकसित होते हैं? छात्र जो विद्यालय में सीखते हैं वो अंत्यक्रिया, इंटरेक्शन से सीखते हैं, आदान प्रदान।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आरटी एक्ट? आरटी एक्ट की फुल फॉर्म है राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। शीत समाकलन क्या है? शीत समाकलन है हाथों और उंगलियों का समन्वय। हाथों और उंगलियों का समन्वय ही शीत समाकलन है। शिक्षा में नाटक और कला के क्या लाभ है? छात्र बेहतर शिक्षार्थी बनते हैं। अगर शिक्षा में नाटक और कला के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो उसमें छात्र जो है बेहतर शिक्षार्थी बनते हैं, मतलब टीचिंग के लिए होता है ये। लर्निंग मदर टंग इस टाइप ऑफ, मदर टंग जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज, मातृभाषा सीखना किसका प्रकार है? मूल भाषा अर्जन का। विच ऑफ दिस इज द फर्स्ट स्किल दैट ए चाइल्ड लर्नर इन लाइफ? जो बच्चा सबसे पहला कौशल सीखता है वो क्या होता है? लिसनिंग। जैसे LSRW, ये 4 कौशल हैं। इनमें सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग, सबसे लास्ट में राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। 100 क्वेश्चन DSSB TGT संस्कृत के हमने किए। इसके बाद अगर हम देखते हैं सिलेबस का, अगर हम मोटा मोटा देखते हैं किस तरह का कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से करने चाहिए। सबसे पहले तो इस पेपर में 5 सितंबर 2021 के पेपर में संधि के क्वेश्चन आए। संधि से हमें 4-5 क्वेश्चन मिले हैं, समास से भी और कारक से और प्रत्यय, प्रत्यय से भी 4-5 क्वेश्चन आए हैं और अव्यय। वाच्य से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर फिर भी वाच्य से बहुत बार आता है क्वेश्चन। और अगर हम रूप देखें तो राम के, हरि के, रमा के और वाच, पथिन और अस्मत्, युष्मद और विध्वस, ये रूप शब्द रूप आए हैं। और अगर हम क्रिया रूप देखते हैं तो क्री, हन, दा, अस, पच, ये सभी क्रिया। एक बार हम इनका रिवीजन करेंगे, सभी धातु रूप और शब्द रूप का। और साहित्य में देखें तो रघुवंश से क्वेश्चन आए हैं, शुकनासोपदेश से क्वेश्चन आए हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम से क्वेश्चन आए हैं। और हितोपदेश से क्वेश्चन आए। बस व्याकरण का ये पोर्शन और 4 साहित्य, यहीं से क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। तो फ्रेंड्स हम व्याकरण की प्रिपरेशन करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है? तो मैं इन पर वीडियो पहले बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।